हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम कर रहे थे एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड में हमने इंट्रोडक्शन टू एड्रेसिंग मोड और उसके अंदर से फर्स्ट टाइप कर लिया था एड्रेसिंग मोड का, विच इज़ इमीडिएट मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या होता है वो हमने देख लिया। आज हम करने जा रहे हैं इससे नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड, विच इज़ इम्प्लाइड मोड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इम्प्लाइड मोड क्या होता है। इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड इन कोआ। फर्स्टली तो हम देख रहे हैं फील्ड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द टाइप ऑफ instruction because the address of the operand is implied by the opcode itself। अब देखो ये डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन बोलती है कि the address field is not required। फर्स्ट थिंग क्या है कि address field required नहीं है इस एड्रेसिंग मोड में। एड्रेस फील्ड क्यों हम यूज़ करते हैं? ऑब्वियस है, एड्रेसेस को जो हमारे पास एड्रेसेस होते हैं इंस्ट्रक्शन के, ऑपरेंड के, ऑपकोड के, उनको सेव करने के लिए एड्रेसिंग फील्ड्स का यूज़ होता है। ठीक, फर्स्ट थिंग तो वो यही कह रहे हैं कि एड्रेसिंग फील्ड का हमें यूज़ नहीं करना पड़ता फॉर दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड। क्यों नहीं करना पड़ता? कोई रीज़न भी होगा। बिकॉज अब रीज़न क्या है? बिकॉज द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज इम्प्लाइड बाय द ऑपकोड इटसेल्फ। मीनिंग क्या है इसका? वो कह रहा है कि इस टाइप की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन इंस्ट्रक्शंस में ऑपकोड के अंदर ही ऑपरेंड इम्प्लाइड होता है। ऑपकोड के अंदर ही ऑपरेंड इम्प्लाइड होता है। ऑपकोड क्या होता है? सबसे पहली बात, ऑपकोड होता है जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं। ऑपरेंड क्या होता है? जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक, दो चीज़ क्लियर है। अब एक सिंपल सी बात है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन है, अगर उस इंस्ट्रक्शन को हमें एग्जीक्यूट करना है तो हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? सबसे पहले मेमोरी में इंस्ट्रक्शन कहाँ पर स्टोर है, फर्स्ट थिंग तो हमें उसकी नीड पड़ेगी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है? ऑपरेंड जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक, अगर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कुछ ना कुछ तो होगा जिसके ऊपर करना है परफॉर्म, तो ऑपरेंड की नीड पड़ती है ताकि हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। थर्ड पार्ट क्या होता है? ऑपकोड। ऑपकोड की भी नीड पड़ती है। क्यों? क्योंकि ऑपरेंड पता है कि हाँ इसके ऊपर कुछ करना है, कुछ ऑपरेशन करना है, लेकिन क्या ऑपरेशन करना है वो कौन बताता है? ऑपकोड। तो हमें तीनों चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब एक सिंपल सी बात क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड है उसके अंदर हमें अलग से किसी एड्रेस फील्ड की नीड नहीं पड़ती किसी भी ऑपरेंड को स्टोर करने के लिए। बात समझ में आई? इस एड्रेसिंग मोड में हमें किसी एक्स्ट्रा एड्रेसिंग फील्ड की नीड नहीं पड़ती जिसमें हम ऑपरेंड को स्टोर करें। क्यों नहीं पड़ती? रीज़न क्या है? रीज़न है कि जो ऑपकोड होता है इंस्ट्रक्शन में, इंस्ट्रक्शन के साथ ही ऑपकोड होता है, ये तो हमें पता है। जो इंस्ट्रक्शन होगी उसी के साथ वो बताएगा कि इस पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो उस ऑपकोड के साथ साथ ऑपरेंड जो है वो उसके साथ ही इटसेल्फ कंबाइंड होता है, उसके साथ ही डिफाइन किया होता है। ठीक, तो ये एक पॉइंट था इसमें। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस इन अ स्टैक ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर आर इम्प्लाइड द मोर इंस्ट्रक्शंस। मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग है जो इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड है वो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस का यूज करता है। ठीक, सेकंड पॉइंट, सेकंड या थर्ड पॉइंट आप इसको लगा सकते हो। अब बात करते हैं कि इसी प्रीवियस वीडियोस में हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट्स को डिस्कस किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं हमारी तो उसके अंदर आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स क्या होते हैं और वो कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से उसके टाइप्स हैं। तो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट जो हैं 4 to 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो? इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में एक तो 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होता है, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन एंड 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक, तो ये उसी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात कर रहा है, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की। 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब ये 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है? अगर उस वीडियो में आपने पढ़ा है वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो क्या होता है 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन? 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है जिसके अंदर एक ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है जिस इंस्ट्रक्शन में जो ऑपकोड होता है वही सब काम करता है, वही ऑपरेंड है, वही ऑपकोड है, वही इंस्ट्रक्शन है, वही रिजल्ट है और वही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। मतलब जो भी काम होते हैं ना एक इंस्ट्रक्शन का, वो सब काम सिर्फ एक ऑपकोड कर देता है। ऑपकोड कैसे कर देता है? 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में सिर्फ एक सिंगल फील्ड होती है विच इज़ ऑपकोड। ठीक, ऑपकोड के अलावा कुछ नहीं होता। हम ऑपकोड देते हैं मीन्स ऑपरेशन तो बता देते हैं कि ये ऑपरेशन करना है, किसके ऊपर करना है, कब करना है, वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर या कंप्यूटर सिस्टम पर डिपेंड करता है।
या जिस टाइम पर आप उसको वो कमांड दे रहे हो, वो ऑपकोड स्पेसिफाई कर रहे हो, उस टाइम पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है कंप्यूटर सिस्टम में, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, कैसे? अब जो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो ज़्यादातर किस में यूज़ होता है? स्टैक्ड ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर सिस्टम्स में। ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स जो स्टैक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ करते हैं, उसमें इम्प्लाइड का यूज़ होता है और उससे में ही जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स का भी यूज़ होता है। ठीक, अब वो नेक्स्ट में क्या कह रहा है? इम्प्लिसिट टू मोर इंस्ट्रक्शन सिंस द ऑपरेंड आर इम्प्लाइड टू बी द टॉप ऑफ स्टैक। इसीलिए जो ऑपरेंड होता है वो टॉप ऑफ स्टैक पर रहता है हमेशा, कि ये ऑपरेंड है और इस पर ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट होगा वो तो उसी पे ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा ऑपकोड, क्योंकि उसको पता है कि स्टैक के टॉप में ये एलिमेंट पड़ा है और इसी पे मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो मिलेगा वो उसी पे ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इम्प्लिसिट मोड के। इम्प्लाइड मोड में होता क्या एग्जांपल? इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे होल्ड कमांड। होल्ड कमांड क्या होती है? सपोज करो हम एग्जांपल लेते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है या कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक, उसके अंदर एक प्रोग्राम रन हो रहा है, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है। उस प्रोग्राम के अंदर 1 to 10 लाइन्स हैं, नंबर ऑफ 10 लाइन्स का वो प्रोग्राम है, ठीक है। 10 नंबर ऑफ लाइन्स हैं मीन्स 10 इंस्ट्रक्शंस हैं। एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के अंदर 10 लाइन का कोड लिखा हुआ है और जितनी लाइन्स का कोड होता है उतने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर होते हैं। 10 लाइन का कोड है तो 10 इंस्ट्रक्शंस होंगे, ठीक। अब सपोज करो कि 1 by 1 कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है और एग्जीक्यूट करते करते वो 4th नंबर वाले लाइन पर आ गया, 4th इंस्ट्रक्शन पे आ गया। जैसे ही वो 4th इंस्ट्रक्शन पे आया, आपने मिस यूजर ने उसको होल्ड कमांड दे दी, ठीक है, होल्ड कमांड दे दी। अब जैसे होल्ड कमांड उसको मिली वो वहीं स्टॉप हो जाएगा। 4 तक जितना एग्जीक्यूट हो गया, होल्ड कमांड देने से पहले जितना एग्जीक्यूट हो गया फिनिश, उतना ही है, उतना ही हो गया। इससे ज़्यादा वो उस ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करेगा, वहाँ से एग्जिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कोई रीज़न है कि होल्ड का मीन होता है स्टॉप। प्रोग्रामिंग में जब हम किसी भी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को या किसी प्रोग्राम को, कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, हम उसे कह रहे हैं होल्ड। होल्ड का मीनिंग होता है रुक जाओ, वो प्रोग्राम वहीं रुक जाएगा, आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल हो सकता है, इसके अंदर सिर्फ एक कमांड दे रहे हैं, इसको हम ये नहीं बता रहे किस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसको हम ये नहीं बता रहे कि इंस्ट्रक्शन क्या है, कौन से एड्रेस पे स्टोर है, कहाँ जाके उसका रिजल्ट स्टोर करो। इनको तो कोई मतलब ही नहीं है कमांड से रिजल्ट क्या होगा, ऑपरेंड क्या होगा। इसको बस इतना पता है कुछ काम हो रहा है, होल्ड का मीनिंग है रोक दो, तो वो काम को रोक देगा। नेक्स्ट कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं जिसमें सिर्फ हम ओप कोड से काम चला लेते हैं? एक ओप कोड बताएंगे, काम हो जाएगा। एक तो हो गया होल्ड। होल्ड के बाद क्या हो सकता है? लोड करवाना, मेमोरी में लोड करवाना, किसी रजिस्टर में लोड करवाना, किसी भी डेटा को स्टोर करके रखना, स्टोर करवाना। पुश हो सकता है, पॉप हो सकता है, दोनों कमांड हो सकते हैं स्टैक में आइटम पुश भी होता है और पॉप भी होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आज हमने टॉपिक कवर किया इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड इन कोआ। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।